हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस क्यूट क्रोशे बो को बनाना सीखेंगे। ये प्रोजेक्ट बहुत इजी और बिगिनर फ्रेंडली है। आप इसे हेयर क्लिप, की चेन या अपने हैंडबैग और अदर एसेसरीज़ को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी एंड बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे 2 कॉटन के यान लिए हैं। आपके पास अगर एक्रेलिक यान है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपने क्रोशे यान के अकॉर्डिंग क्रोशे हुक लिया 2.5 mm का, एंड आपको यान नीडल लगेगा और एक सीज़र लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए यहाँ पर हम यान को इस तरीके से दोनों फिंगर के ऊपर रैप कर लेंगे। इस तरीके से क्रॉस बन जाएगा एंड इस यान को हम इस तरीके से पुल कर लेंगे एंड इसे टाइट कर लेंगे। ये हो गया हमारा स्लिप नॉट। इसका डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हम यहाँ पर स्लिप नॉट बनाने के बाद सबसे पहले अब हम इस तरीके से चेन बना लेंगे। यान ओवर करेंगे एंड इस लूप के अंदर से क्रोशे हुक को लेकर आ जाएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट चेन। अगेन यान ओवर एंड अगेन इस लूप के अंदर से लेकर आ जाएंगे। ये हो गया सेकेंड चेन, ये हो गया थर्ड। आप अपने अगर आपको बो बड़ा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप चेन बना लीजिए, या अगर छोटा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप चेन बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे मीडियम साइज़ का बो बनाना है, तो यहाँ पे मैंने टोटल 15 नंबर ऑफ़ चेन बना लिया है। यहाँ पे मैंने 15 नंबर ऑफ़ चेन बना लिया है। अब हम एक और चेन बनाएंगे जो कि होगा हमारा टर्निंग चेन। ये हो गया हमारा 16 चेन टोटल। आप अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस हिसाब से चेन बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले जो ये स्टिच है, जो पहला जो चेन है, इसे हम स्किप करेंगे। देन जो नेक्स्ट ये जो चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे एंड यार्न ओवर करेंगे एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। अगेन इंसर्ट योर हुक, यार्न ओवर, पुल अप अ लूप, अगेन यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। अगेन हम इसी तरीके से क्रोशे हुक को इंसर्ट करेंगे एंड यार्न ओवर करेंगे एंड पुल अप अ लूप, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। इसका भी मैं डिटेल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से भी आप सिंगल क्रोशे का वीडियो भी चेक कर सकते हैं डिटेल में। इनकेस अगर आपको अभी तक कोई भी स्टिचेस नहीं आते हैं तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लूँगी सिंगल क्रोशे। यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है एक राउंड, एंड जब हम पूरा स्टिचेस कंप्लीट कर लेंगे देन उसके बाद हम यहाँ पर चेन 1 बना लेंगे एंड इस तरीके से इसे टर्न कर लेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वी स्टिचेस आपको दिख रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट राउंड से अब ये जो वी स्टिचेस है, इस वी स्टिचेस के नीचे की तरफ इस तरीके से हम क्रोशे हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगेन यार्न ओवर एंड पुल अप अ लूप, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। इसी वी के नीचे की तरफ से हम क्रोशे हुक को लेकर जाएंगे एंड सिंगल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। ये जो वी दिख रहा है, इस वी के नीचे की तरफ से क्रोशे हुक को लेकर जाना है एंड अगेन हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे पूरे रो में इसी तरीके से। यहाँ पे मैं अब पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया सेकेंड राउंड, आप देख सकते हैं। अगेन हम जब भी राउंड्स कंप्लीट करेंगे तब हमें सिर्फ चेन 1 बना लेना है एंड इस तरीके से टर्न कर लेना है। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है, बस चेन 1 बना के टर्न कर लेना है। अब आपको बो अगर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़े ज़्यादा रोज़ बना सकते हैं। अगर आपको छोटे बो बनाने हैं तो आप मतलब ज़्यादा राउंड्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ओनली 5 to 6 राउंड्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा बो। आपके अकॉर्डिंग अगर आपको बड़ा बो चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप रोज़ बना लीजिए ज़्यादा, और अगर छोटे बो बनाने हैं तो आप छोटे मतलब कम रोज़ बनाइए, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने ओनली 10 रोज़ बनाए हैं, तो आप अपने बो के अकॉर्डिंग आप रोज़ बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब हम
चेन 1 बनाएंगे एंड इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा यान रखेंगे एंड इस तरीके से पुल कर लेंगे एंड टाइट कर लेंगे। एंड अब इसे हम सीजर से कट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। सो ये हो गया हमारा बेस कंप्लीट। सो आप इसे इसी तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इसमें बॉर्डर अटैच करूँगी, सो इसके लिए मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का यान ले लिया है। सो ये मैंने वाइट कलर का यान ले लिया है। अब हम इसे इसी कॉर्नर पे ये 20 स्टिचेस है, इसके नीचे की तरफ से हम इस नए यान को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। सो यहाँ पे हम एक टाइट सा नोट बांध लेंगे। सो ये हमने नया यान अटैच कर लिया है। एंड अभी सेम स्टिच में हम सबसे पहले चेन 1 बना लेंगे एंड सेम प्लेस में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे इसी सेम प्लेस में। एंड जो वी स्टिचेस है उसी में ही हमें, जिस तरीके से हमने प्रीवियस रोज़ बनाया है उसी सेम वे में इस जो भी आपको वी स्टिचेस दिख रहे हैं उसी के नीचे हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है, ठीक है। एंड जो ये आपको एक्स्ट्रा यान के पीसेस है इन्हें भी आपको साथ में लेकर वर्क करना है ताकि ये हाइड हो जाए इस तरीके से, ठीक है। इन्हें भी आपको इसके ऊपर रख कर वर्क करना है, इसी के ऊपर सिंगल क्रोशे करना है तो ये इजीली हाइड हो जाएंगे। सो इसी वे में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे नेक्स्ट कॉर्नर तक। हर एक स्टिचेस में हम इस तरीके से सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी वे में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। अभी हमने कॉर्नर पे आ चुके हैं। सो कॉर्नर वाले स्टिच पे हमेशा आपको सिंगल क्रोशे कर लेना है, देन उसके बाद चेन 1 बना लेंगे एंड देन अगेन हम सिंगल क्रोशे करेंगे सेम प्लेस पे, ओके। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो यान तो वो भी पूरा हाइड हो चुका है, ठीक है। सो अब हम सेम प्लेस में अगेन सिंगल क्रोशे कर लेंगे एंड जो ये एक्स्ट्रा यान है इसे हम लास्ट में सीजर से कट कर लेंगे एंड अगेन हम इस तरीके से सिंगल क्रोशे करेंगे हर एक स्टिचेस में। ओनली आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो कॉर्नर स्टिच है, जब भी आप कॉर्नर वाले स्टिच पे पहुंचेंगे वहाँ पर आपको सिंगल क्रोशे देन चेन 1 एंड देन सिंगल क्रोशे सेम प्लेस में, ठीक है। अगेन हम यहाँ पर भी सेम कॉर्नर बना लेंगे एंड अगेन नेक्स्ट हम फिर से सिंगल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी सेम वे में हम हर एक स्टिचेस में सिंगल क्रोशे कर लेंगे एंड कॉर्नर पे सिंगल क्रोशे देन चेन 1 एंड सिंगल क्रोशे सेम एक ही स्टिच में करना है, ठीक है। इसी वे में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगेन हम कॉर्नर पे इस तरीके से चेन 1 बना लेंगे एंड सेम प्लेस में सिंगल क्रोशे करेंगे एंड ये जो एक्स्ट्रा यान का पीस है इसे भी हम साथ में इसी के ऊपर वर्क करेंगे ताकि ये भी हाइड हो जाए। सो इस तरीके से हम इस यान के ऊपर वर्क करते रहेंगे एंड लास्ट स्टिच में हम अगेन सिंगल क्रोशे, ओके। सो जहाँ पर हमने फर्स्ट स्टिच किया है वहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। सो इस तरीके से स्टिच के अंदर क्रोशे हुक को इंसर्ट करेंगे, यान ओवर करेंगे एंड इस लूप को इस लूप के अंदर से लेकर आ जाएंगे एंड चेन 1 बनाकर इस तरीके से पुल कर लेंगे। सो ये हो गया हमारा कॉर्नर कंप्लीट। सो अब आपको ये जो एक्स्ट्रा यान के पीसेस दिख रहे हैं इसे अब हम सीजर से कट कर लेंगे एंड इसे भी हम
कट कर लेंगे। एंड जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा यार्न के पीसेस दिख रहे हैं उसे भी आप कट कर लीजिए। अब ये जो लॉन्ग थ्रेड है इसे अब हम यार्न नीडल के थ्रू हम इसे भी हाइड कर लेंगे इस तरीके से। कुछ एक स्टिचेस में इस तरीके से हम इसे हाइड कर लेंगे। एंड इसे भी अब हम सीजर से कट कर लेंगे। सो ये हो चुका है अब हमारा बो का बेस कंप्लीट। अब इसमें अब हम अगेन एक और यार्न ले लेंगे। अब इस बो को हम सेंटर में इस तरीके से बीच में से पिंच करते हुए इस तरीके से होल्ड करेंगे एंड इस जो थ्रेड है उसको हम इसके ऊपर ओवरलैप करके इसे टाइट कर लेंगे। सो इन केस अगर आपको इसे हेयर एसेसरी के रूप में यूज़ करना है तो आप इस तरीके से रबर बैंड को आप इस यार्न के साथ ही आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जस्ट एज अ बो यूज़ करना है तो बस ये बीच में जो इस यार्न को हमने जो रैप किया है उसे आप किसी भी आपके बैग में या एज ए की चेन आप यूज़ करना चाहते हैं बस उसे आप उसमें अटैच कर लीजिए, ठीक है। सो इस तरीके से आप रबर बैंड को भी आप अटैच कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे है। एंड जो भी लेफ्ट यार्न के पीसेस है उसे हम इस तरीके से यार्न नीडल के थ्रू इंसर्ट कर देंगे, इस तरीके से हाइड करेंगे। ओके, सो इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सो ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली, आप बिल्कुल बनाइए।